धन गुरु नानक। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी का ये शब्द कह रहे हैं कि सारा संसार राम नाम का जाप करता है। यहाँ पर बहुवचन है राम। इसका भाव है जिसका जो भी नाम है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई राम करता है, कोई हरे कृष्ण करता है, जो भी जपता है, सारा संसार जप रहा है पर उसका फल नहीं मिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मिलते हैं कि हम इतना नाम जपते हैं, हमारा काम नहीं हुआ। हमने इतना नाम जपा, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक समझा रहे हैं राम राम करता सब जग फिरे, सारा जग राम राम कर रहा है पर राम ना पाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी के घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। ध्यान देना, भगत कबीर जी के घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। कबीर जी घर पर नहीं हैं। उनकी घरवाली लोई ने दरवाजा खोला तो बाहर एक रोगी खड़ा है जिसके शरीर में से लहू रिस रहा है, पीक पस रिस रही है, जगह जगह से बदबू आ रही है। भाव कोड़ी है जिसे कुष्ठ रोग हो गया है। रो रहा है, तड़प रहा है। कहने लगा कबीर जी हैं? लोई कहने लगी क्या बात है भाई? कहने लगा मुझे कबीर जी से ही काम है। लोई कहने लगी बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगा देखो मेरे शरीर की हालत है, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। किसी ने कहा कबीर जी के पास जा, वो तुझे तेरा रोग दूर कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबीर जी नहीं हैं तो कब आएंगे? लोई कहने लगी उनकी घरवाली इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये शरीर का रोग ठीक करना। लोई कहने लगी मेरे पीछे बोलो राम, सारी संगत भी बोलो। उसने भी कहा राम, उस बीमार उस कोड़ी ने। लोई ने दूसरी बार कहा राम, तीसरी बार कहा राम। साथ संगत जी ये घटना गुरबानी में दर्ज है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। लोई ने 3 बार राम कहा और जब उसने अपने शरीर की तरफ देखा कि जैसे कभी रोग हुआ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 3 बार राम कहा, केवल 3 बार, और उसे लगा जैसे मेरे शरीर पर कभी रोग था ही नहीं, बिल्कुल अरोग हो गया, नाचते जा रहा है। धन कबीर जी, धन कबीर जी करते जा रहा है। कबीर जी वहां से आ रहे हैं, इसे नाचते हुए, कबीर जी की जय जयकार करते हुए सुन लिया। अब घर में आया, लोई से पूछा ये कौन था जो घर से भाग रहा था और धन कबीर कर रहा था? तो लोई ने सारी बात बताई। जब लोई ने ये बात बताई कि मैंने 3 बार राम कहा, उसका शरीर का रोग ठीक हो गया, तो कबीर जी नाराज हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि राम का नाम इतने सस्ते में दे दिया तूने 3 बार। ध्यान देना साथ संगत जी, लोई से झगड़ पड़े कबीर जी, नाराज हो गए। तूने 3 बार जपाया, 1 बार कहने से ठीक क्यों नहीं किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम यहाँ दिन रात राम 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 करते रहते हैं, हमारा एक काम नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव यही है कि राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। हमें ना राम के नाम का फल मिल रहा है, ना राम मिल रहा है। क्या वजह है? ये जो घटना है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। लाग गले सुन बिनती मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। नाराज हो गए।
मेरा तुझ पर से विश्वास उठ गया है। तूने राम को 3 बार कहा और उसका रोग ठीक किया, एक बार में क्यों नहीं किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था देखिए क्या फर्क है। आज दशहरा है, दशहरा इसके साथ रिलेटेड है ये बात। क्या फर्क है कबीर जी के राम कहने में और हमारे राम कहने में? बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, राम कोई मुसीबत में भी चिल्लाकर कहता है राम, हाय राम भी चिल्लाता है पेशेंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हमारे जैसे आम आदमी भी कहते हैं राम, और एक संत भी कहता है राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पापी भी कहता है राम, और एक पापों से रहित होकर कहता है राम। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ तो बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोट कोट सुख होए। इसका भाव क्या? इसका भाव राम जी के पिताजी का नाम नहीं है दशरथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझना। कबीर जी कहते हैं राम राम सब कोई कहे, दस रहत कहे न कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार 10 रहत कहे, एक बार कोट कोट सुख होए। यहाँ पर 10 पापों की बात की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान के जीवन में 10 पाप होते हैं, 10 पाप। गुरबाणी के अनुसार ये 10 पाप कौन से हैं? 3 पाप शरीर के, 3 पाप मन के, 4 पाप इस जबान इस रसना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब ये पाप दिन रात करते हैं, दिन रात। मानो एक घड़ा है जिसमें हम अमृत वेले जाग के राम नाम का सिमरन करके उसे भर रहे हैं बूंद बूंद करके। अब नीचे से घड़ा टूटा हुआ है, 10 छेद हैं उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को भरते हैं, सुबह खाली। और जो रात को भी नहीं भरते उनका हालत सोचो क्या होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं राम राम सब कोई कह रहा है, पर 10 पाप करते हुए कह रहा है। अगर इंसान 10 पापों पर काबू पा ले, उसके बाद जब एक बार भी राम कहेगा ना, तो करोड़ों करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारे राम कहने और संतों महापुरुषों के राम कहने में यही फर्क है। वो इन 10 पापों से ऊपर उठे होते हैं। कबीर जी ने कहा एक बार में क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी अवस्था थी, एक बार में ठीक कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कहा करते थे, जब एक महापुरुष कहता है ना, वाणी कहती है, एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक सेकंड के लिए कोई एक मन से वाहिगुरु कह दे, एक बार वाणी कह रही है, एक बार राम कह दे, वो फिर से जन्म मरण में नहीं आएगा। और वो एक सेकंड भी हमारे जीवन में आज तक नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को समझाया करते थे कि ये मन क्या है। कहते ये मन क्या है? चेन ऑफ थॉट्स। कि हमारा जो मन है यह जंजीर है विचारों की। एक विचार आता है, दूसरा खड़ा है, तीसरा विचार जाता है, चौथा विचार आता है। हमारा मन विचारों से खाली ही नहीं होता। और ये सिमरन बंदगी करने से क्या होता है? ये 2 विचारों के बीच में एक महीन सी जगह होती है, उसे कहते हैं मेडिटेशन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसे ये पकड़नी आ गई, और ये पकड़नी आती नहीं है, ये अमृत वेले जागते हैं, गुरु नानक मेहर करता है तो ये पकड़ना आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, एक चित्त जय एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। एक चित्त, एक चित्त। आओ अमृत वेले का समय है, गुरु नानक पातशाह विराजमान है परतक। क्यों ना राम नाम की धुनें लगाएं। कोशिश करें एक सेकंड के लिए ध्यान गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए।
बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन याद आ गए। अमृत वेले का समय हो, संगत जुड़ी हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, कीर्तन या कीर्तन इसलिए ना कर रहा हो कि उसे धन मिलेगा। कहते थे गुरु नानक परतक होकर सुनता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। चलो कोशिश करें, गुरु मेहर करे, सब आंखें बंद करें, ध्यान लगाएं गुरु नानक के चरणों में। गुरु नानक राम राम सब कोई कहे, 10 रहत कहे न कोई, एक बार 10 रहत कहे, कोट कोट सुख हो। कई लोग समझते हैं कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर। अगर वेदों और शास्त्रों को विचारिए तो 10 सिर नहीं थे उसके, 10 सिरों जितना ज्ञान था एक सिर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं किताब में। कि एक चोर का जितना दिमाग होता है ना, चोर का दिमाग बहुत तेज होता है। 100 चोरों का दिमाग हो तो एक वजीर का दिमाग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 वजीरों का दिमाग हो तो एक राजा का दिमाग होता है। यह निरंकार की देन होती है। 100 राजाओं का दिमाग हो तो एक संत का दिमाग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और शास्त्रों में लिखा है रावण के पास 10 महापुरुषों जितना दिमाग था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे वेद शास्त्र कंठस्थ थे, उनके अर्थ पता थे। महाज्ञानी था रावण, इसीलिए उसे 10 सिर कहा जाता है कि 10 सिरों का ज्ञान एक सिर में था। पर इसी ज्ञान की वजह से उसे अहंकार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार संडे का प्रकरण क्या था? अहंकार, निम्रता। हर जियो अहंकार न भावई। ये जो 10 पापों में एक श्रेष्ठ पाप है वो है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये अहंकार अपने परिवार के साथ आता है जहाँ जाता है। अगर अहंकार है तो बाकी 9 के 9 पाप भी जरूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण को अहंकार हो गया और राम को पहचान नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे जब तक हमारे अंदर ये 10 पाप हैं हम राम राम कहते तो रहेंगे, वो फल नहीं पा पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, हम कोई संत महापुरुष नहीं कि हमारे अंदर से सारे ऐब 1 मिनट में खत्म हो जाए। हम लगे हैं, अमृत वेले उठे हैं, गुरु नानक का वचन माना है हमने। अमृत वेले गुरु नानक उठा रहा है, उद्यम करके आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं। एक एक करके अवगुण कम होता जाएगा, गुण भरते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक का काम है। अब हमने अपना फर्ज निभा दिया कि अमृत वेले उठ के आ गए और सिमरन में बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ध्यान देना, जो श्रेष्ठ 2 दोष हैं, श्रेष्ठ एक अहंकार और दूसरा गुरु नानक पाशाह ने मर्दाने से 3 वचन लिए थे, उनमें वो आता है। जब गुरु नानक पाशाह ने मर्दाने को अपने साथ में रखा तो 3 वचन लिए उससे, 3 वचन। सबसे पहला वचन जो था वो ये कि अमृत वेले उठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी रात सोकर नहीं बितानी। दूसरा वचन कि केस कत्ल नहीं करने, गुरु नानक पाशाह के वचन थे कि बाल नहीं काटने। तीसरा वचन मर्दाने से लिया कि किसी की भी निंदा नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 पापों में से सबसे जो अहंकार के बाद जिसका नंबर आता है वो है निंदा। दास एक बार ये टॉपिक ले चुका है पर हम सब भूल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे कि बाकी तो छोटे छोटे छेद हैं, निंदा तो मानो घड़ा नीचे से टूटा ही पड़ा है, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर पूरी रात जाके कोई सेवा करे, सिमरन करे,
बाहर जाकर गेट में खड़ा होकर जाते वक्त चाय पीते पीते 5 मिनट भी किसी की निंदा कर दी, समझो खाली हाथ वापस गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम अक्सर ऐसे करके सब गवा देते हैं, पूरा पूरा दिन निंदा में बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये एक अलग प्रकरण है, पर गुरु नानक पातशाह ने वचन लिए मर्दाने से, किसी की निंदा नहीं करनी। और आगे कहा, किसी की हो जाए गलती से तो हो जाए, किसी संत की भूल से भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए, कहीं हमारी गिनती इसमें ना आ जाए। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि राम का नाम जपने में अगर भरोसा है तो कैसा है राम का नाम, और अगर भरोसा नहीं है तो कैसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पंडित जी मंदिर में बैठकर कथा कर रहे हैं। कथा में क्या कह रहे हैं कि राम राम कहने से भव सागर से पार उतर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को समझा रहे हैं, जो कुछ लोग बैठे हैं, कि राम राम करने से भव सागर से पार उतारा हो जाता है, नहीं तो इंसान इस भव सागर में डूब जाता है। अब मंदिर के बाहर से एक ग्वालन गुजर रही है जो दूध बेचती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे रोज नदी पार करनी होती है, बहुत दूर से घूमकर आना पड़ता है क्योंकि पुल बहुत दूर है। उसने ये वचन सुन लिए कि राम राम करने से भवसागर से तर जाता है आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोली भाली ने भरोसा कर लिया। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन कि 2 प्रकार के लोग भगवान को जल्दी पा लेते हैं। एक तो कोई अत का भोला हो, अत का भोला, या तो फिर अत का सियाना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बीच के लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ना इतने सियाने हैं ना इतने भोले, हम चालाक लोग हैं। हम यहाँ पर आकर भी चालाकी करना नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ग्वालन ने भरोसा कर लिया कि राम राम करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। बहुत दूर पुल घूम के जाना पड़ता था अपने गांव में जहाँ पे रहती थी, दूध बेचने आती थी। आज वो पुल के पास नहीं गई, सीधा नदी की तरफ बढ़ चली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरे भरोसे से उसने राम कह के पानी के ऊपर पांव रखा, डूबी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने विचार किया कि जो राम राम नाम भवसागर से पार कर सकता है, ये तो छोटी सी नदी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राम राम कहते हुए पानी के ऊपर चलकर अपने घर चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज यही करती है, पुल चढ़कर नहीं आती, घर से बाहर निकलती है, सामने नदी है, नदी के ऊपर चलकर आ जाती है, राम राम करते हुए, वापस भी राम राम करते हुए चली जाती। कुछ दिन बीते, उसके मन में ख्याल आया कि पंडित जी जिन्होंने मुझे ये सद्बुद्धि दी, ये ज्ञान दिया, उनका सत्कार करना चाहिए, उन्हें अपने घर में लेकर जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गई पंडित जी के पास। पंडित जी, बहुत कृपा की आपने, मेरे कितने कष्ट दूर हो गए, मुझे कितने दूर से घूम कर आना पड़ता था। आप मेरे घर में चरण डालो, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पंडित को बात कोई समझ में नहीं आई, पर भोजन के लालच में तैयार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पंडित और वो दोनों जाने लगे, और ये ग्वालन पुल की तरफ ना जाकर नदी की तरफ जा रही है। पंडित आवाज दे रहा है, भाई पुल उधर है। ग्वाल कहने लगे, पुल को क्या करना, आ जाओ पंडित जी। पंडित हैरान है, कर क्या रहे हैं।
नदी के पास जाकर ये रुक गए। कहने लगे पंडित जी आप बड़े हैं, आप आगे चलिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित कहता है कहाँ आगे चलो? कहने लगी आपने ही कहा था कि राम राम करने से भवसागर पार हो जाता है। मैं तो रोज राम का नाम लेके नदी पार करती हूँ, आपको तो पता ही होगा। आप आगे चलिए, आप बड़े में आपके पीछे पीछे चलोगे। पंडित विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया। कहने लगी या तो ये कोई पागल है, खुद भी डूबेगी मुझे भी डूबेगी। सोच में पड़ गया। फिर उसने चालाकी की, कहने लगा ऐसा करो, मुझे तुम्हारा घर नहीं पता, तुम आगे चलो मैं पीछे आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो ग्वालन कहने लगी ठीक है पंडित जी जैसे आप बोले। उसने राम का नाम लिया, पाँव पानी पर रखा, पानी पर ऐसे खड़ी है जैसे धरती पर खड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलने लगी, पीछे मुड़कर देखा पंडित किनारे पर खड़ा है। हैरान है पंडित, कहने लगे पंडित जी आ जाइए, खड़े क्यों हैं? और पंडित सोच में पड़ा है मैं क्या करूं। इसने विचार किया कि इसने थोड़े दिन पहले ये बात सुनी है मेरी, मैं तो बचपन से राम राम करते आया, मैं भी राम का नाम लेकर पाँव रखता हूँ, मैं भी नहीं डूबूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे ही पंडित ने पाँव पानी में रखा, उल्टे मुंह पानी में गिरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्वालन ने उसे बाहर निकाला तो पंडित ने ग्वालन के पांव पकड़ लिए। कहने लगा तुझ में इतनी शक्ति आई कहां से? कहने लगा कौन सी शक्ति? मुझ में कोई शक्ति नहीं, ये तो राम नाम की शक्ति है जो आपने कही थी, आप कैसे नहीं चल पाए? पंडित चुप, बात समझ में आ गई। यहाँ पर बात है सारी भरोसे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भरोसा है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो पत्थर। धन्य को बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, पत्थर में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से, धन्य के भरोसे में से भगवान प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित ने तो जान छुड़ाने के लिए पत्थर को कपड़े में लपेटकर धन्य को दे दिया था, ये ले ठाकुर जाल ले जा, इसे खाना खिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन्य ने सचमुच उस पत्थर में से प्रकट करके अपनी भावना में से भोजन खिलाया था ठाकुर को। हम में ना भरोसा, ध्यान देना साथ संगत जी। निंदा से हम भरे पड़े हैं, अहंकार से हम भरे पड़े हैं। बाकी अगर 8 दोषों की बात करें जो शरीर करके मन करके होते हैं, हम सब करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर हम कहें कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोष किसका है? दोष हमारा है। हम इतना तो कर लें, दास का कहना सिर्फ इतना हाथ जोड़कर, ठीक है हम नहीं कर सकते, हम संत नहीं है कि हमारे अंदर से सारे पाप मिट जाएंगे। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, एक वचन गुरु नानक का मान लो, अमृत वेला संभाल लो, बाकी जिम्मेदारी गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कह सकेंगे उसे, तूने कहा था अमृत वेले उठ जो मर्जी मांग ले, हम मांग सकते हैं हमारे अंदर से 10 पाप खत्म कर, तेरी जिम्मेदारी है, हम तेरा एक वचन मान रहे हैं, हम अमृत वेला संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेला सिर्फ 40 दिनों के लिए मत रखना। ये चालिया, पता मैं यहाँ क्यों रखता हूँ चालिया? क्योंकि आप सिंधी संगत चालिये से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहाना चाहिए होता है मुझे संगत को जोड़ने का, मैं तो बहाना ढूंढता हूँ। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, सत्संग करने वालों को सत्संग करने का बहाना चाहिए। मुझे आपकी दुखती रग पता चल गई है, चालिया रखो संगत इकट्ठी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मेरा मकसद ये है, क्योंकि जो चालिया निभा लेता है गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब का, मैंने ये देखा है अपनी आंखों से कि गुरु ऐसी मेहर करता है, तकरीबन जो दिल से यहाँ पर आकर ढह जाते हैं, जो बात जिनकी बात समझ में आ जाती है, जो दास कह रहा है कि अमृत वेला क्या है, तकरीबन 30 से 35% लोगों का अमृत वेला हमेशा का बन जाता है। गुरु मेहर करे ये परसेंटेज बढ़ जाए, 100% ही हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात की गहराई को समझना, हमारा राम राम किया हुआ थाई तब पड़ेगा जब हमारे अंदर से ये 10 पाप मिट जाएंगे
और 10 पाप मिटाने की शक्ति हम में नहीं, गुरु नानक में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कुछ जो चाहिए मुझसे मांग ले। क्या कहते हैं? साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ अपार, आंखें मंगे दे दे दात करे दाता। आंखें मंगे दे दे। गुरु नानक पातशाह कहते तू मांग, मैं तुझे देता हूं, ले जो चाहिए मांग, मैं तुझे दात देता हूं, पर तू क्या कर? आंखें मंगे दे दे दात करे दाता, फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। गुरु नानक पातशाह कहते हैं एक अमृत वेला उठ के तू वड्याई कर, निरंकार का सिमरन कर, जो चाहिए मुझसे ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।